देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा अपनी किताब रेलवे स्टेशन की कुर्सी की। मेरी किताब ऑलरेडी अमेज़न पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। पिछले महीने ही रिलीज़ हुई है, सो इसे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मेरी किताब के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने कहीं नहीं किया है। मैंने कुछ पोस्ट लिखे, मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह सोशल मीडिया पे मैंने लिखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि किताब के बारे में और भी डिटेल से बतानी चाहिए, क्योंकि ये कहानी संग्रह है और लोगों को बहुत अच्छे से कहानियों के बारे में पता नहीं है। सो ये रही मेरी किताब रेलवे स्टेशन की कुर्सी। आप देख सकते हैं, इसका बैक कवर भी है और इसका फ्रंट कवर भी है। मैं यहाँ पे इसका कवर पेज भी लगा दूँगा। जब कहानी इस किताब को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है इसमें 2-3 बातें, प्रस्तावना, 100 शुक्रिया इसमें लिखा गया है। मैंने लिखा है, इस किताब में 7 कहानियाँ हैं। कहानियाँ अलग अलग विषयों पर बात करती हैं। मैं अभी सारी कहानियों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि किताब किस तरह की कहानियों की बात करती है। इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले कहानी की, तो मंदिर मस्जिद मैंने लिखा है। मंदिर मस्जिद एक ऐसे लड़के की बात करती है जो एक ऑफिस में काम करता है और उसे घूस लेने की, रिश्वत लेने की वजह से उसकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल आता है, फिर वो किस तरह से उलझ जाता है मंदिर में और मस्जिद में। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, मुझे जहाँ तक लगता है, राइट। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो रानी करके कहानी है, उसके लीड जो कैरेक्टर एक बच्ची का है, रानी, जो 12-14 साल की लड़की है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सो जब आप उसे पढ़ेंगे, रानी को बेसिकली लिखने का मेरा मकसद यही था कि हम देखते हैं गांव में बहुत ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं। बेसिकली लड़कियों की बात जब हम करते हैं तो उन्हें एजुकेशन से सिर्फ इसलिए दूर कर दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है। और भी बहुत सारे मुद्दे इसमें मैंने लिखने की कोशिश की है, जो मैंने देखा है वो कोशिश किया है कि उसको एक्सप्लेन करूँ। ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है, आपको, मुझे लगता है जहाँ तक पढ़ेंगे आपको पसंद आएगी। बुर्के वाली लड़की एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। मेरे ऊपर मंटो साहब का बहुत असर रहा है। मैंने मंटो साहब को पढ़ा है और वो बहुत जेन्युइन लगे। तो बुर्के वाली लड़की लिखने का भी मकसद यही था, जब ये मेरे जहन में चल रही थी कहानी, कि हर पर्दा वाला इंसान पासदार नहीं होता है। सभी के अंदर खामियां हैं, लेकिन आपको ये पढ़कर पता चलेगा कि आखिर बुर्के के पीछे जो है उसकी क्या कहानी है। पार्लर वाली भाभी भी एक मंटोइयत के उसमें से भी निकलती है। उसमें आपको जब पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में आपको पता चलेगा कि माशरे में हम रहते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो कि समाज की हकीकत है, और हम इज़्ज़त की वजह से, आबरू की वजह से बिल्कुल खामोश रहते हैं और उन गुनाहों को होने देते रहते हैं। तो इस तरह की कुछ एक वो कहानी बन पाई है। टूटता दायरा मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। टूटता दायरा अगली कहानी है, जिसमें एक बाप और बेटे की कहानी है। इसमें मैंने 2-3 तरह से ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि एक पिता का समाज अलग होता है, इसी माशरे में वो उनका एक जो मिलने जुलने का होता है, जो लोग होते हैं उनकी उम्र के होते हैं, और फिर एक 20-25 साल का लड़का जो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है तो फिर वो मुआशरा किस तरह से, समाज किस तरह से बाप को भी परेशान करता है और बेटे को भी परेशान करता है। फिर जब दोनों किस तरह से आमने सामने होते हैं तो दायरा किस तरह टूटता है, किस तरह जुड़ता है, इसको सबको माइंड में रखकर मैंने टूटते दायरे का लिखने की कोशिश की थी। 2 और कहानियां हैं, रिया और रेहान। इसके बारे में मैं बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा, ये थोड़ी बड़ी कहानी है। रिया और रेहान ट्रायो लव स्टोरी है, पूरी लव स्टोरी है। इसमें प्रेम कहानी लिखी गई है, कविताएं हैं। आप भी उसे पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। रेलवे स्टेशन की कुर्सी, जो कि इस किताब का आखिरी कहानी है, इस किताब की आखिरी कहानी है रेलवे स्टेशन की कुर्सी। वो बात करती है जब मैं एक दिन सफ़र कर रहा था, और मैंने इस पर बात भी किया है कि इंटरव्यू में, कि स्टेशन की कुर्सी ऐसी होती है जहाँ पर कोई भी बैठ सकता है। सो जब वहाँ पे छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ज़ात और मज़हब का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी भी हमारी उसी तरह की होनी चाहिए। सोसाइटी में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, माशरे में बराबरी का हक सबको है, वो होना चाहिए। उसे ही जहन में रखकर रेलवे स्टेशन की कुर्सी को मैंने क्रिएट किया था। तो ये 7 कहानियाँ हैं इस किताब में। आप अगर ये वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ वीडियो को जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे,
इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक मिल जाएगा अमेज़न का, जो सीधे अमेज़न पे इस किताब के पास पहुंचाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से जाके बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है किताब। यदि आप पढ़ते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर इसका रिव्यू मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपके जो भी थॉट्स हैं। अगर आपको अच्छी लगती है अच्छा बताइए, बुरी लगती है बुरा भी बताइए। जो भी थॉट्स आते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, टैग कीजिएगा, मुझे भेजिएगा। मेरे ईमेल डिटेल्स भी मिल जाएंगे, ज़रूर आप मुझे फाइंड कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।